हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। और इस चैप्टर में जो लास्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसका डिस्कशन हम करने वाले हैं। और वो जो लास्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है हमारा ड्रग्स एंड एल्कोहल एब्यूज़। जनरली टीनेजर्स में देखा गया है कि वो एडिक्टेड हो जाते हैं एल्कोहल और ड्रग्स को लेकर के। ठीक है, वो सारे कौन कौन से ड्रग्स हैं जिनको हम आज पढ़ने वाले हैं। तो ये चेंजमेंट हमको एक पीरियड के दौरान, एक टाइम पीरियड होता है जिसमें क्या होता है, प्यूबेरिटी से लेकर के जब एक पर्सन एडल्ट स्टेज में जाता है तो ये सारे चेंजमेंट हो सकते हैं, मतलब बिगड़ने के चांस हो सकते हैं। तो एनसीईआरटी में कुछ डाटा दिया गया है एज ग्रुप को लेकर के कि ये चेंजमेंट के दौरान जैसे कोई पर्सन हो वो बिगड़ सकता है। ठीक है, तो कौन सा टाइम पीरियड है वो 12 से लेकर के 18 साल तक, इसी को बोल दिया जाता है एडोलसेंस पीरियड। ठीक है, तो देखो इसमें एडोलसेंस पीरियड क्या कह रहा है कि ट्रांजिशनल स्टेज ऑफ ह्यूमन फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट दैट जनरली अकर ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम, क्या कह रहा है, प्यूबेरिटी टू एडल्टहुड। ठीक है, तो जैसे ये ट्रांजिशनल स्टेज है तो इस स्टेज के दौरान कि कोई पर्सन जो है उसमें चेंजेज आ सकते हैं। ठीक है, वो पीरियड कौन सा है, 12 से लेकर के 18 साल तक, एडोलसेंस पीरियड। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ड्रग्स की। ड्रग्स में एक टाइप्स है ऑपियाइड्स। जितने भी ड्रग्स पढ़ेंगे उनमें सारे रिसेप्टर कहाँ पे हैं और इफेक्टर कहाँ पे हैं। मतलब कि ऑपियाइड्स जो हैं इसका रिसेप्टर की बात करते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब ब्रेन पे एक्ट करता है, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। तो तुमसे पूछेगा कि ऑपियाइड्स का रिसेप्टर कहाँ पे है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। इन सब में सबसे पहला जो ड्रग्स है वो है हीरोइन। हीरोइन को जनरली हम स्मैक भी बोल सकते हैं। देखा होगा एयरपोर्ट्स वगैरह पे को कस्टम की टीम होती है, कभी कभी क्या होती है, पैसेंजर्स के बैग्स जैसे चेक करती है तो उसमें मिल जाता है। कभी कभी ट्रांसपोर्टेशन में एक दूसरे से ले जाते रहते हैं ना, तो चेकिंग के दौरान देखा होगा कि पाउडर टाइप का है, एक दरदरा क्रिस्टलाइन लाइक स्ट्रक्चर, क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है, वाइट। ठीक है, कैसा है, वाइट, बिटर एंड क्रिस्टलाइन, और इसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, ऑर्डरलेस होता है। हेरोइन की अगर फार्मेशन की बात करते हैं तो एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, मॉर्फिन का जब एसिटाइलेशन किया जाता है तो हेरोइन ऑब्टेन होती है, इसीलिए इसको बोल दिया जाता है डाइएसिटाइल मॉर्फिन। ठीक है, और मॉर्फिन जो होता है वो एक पॉपी प्लांट होता है, पेपावर सोमनीफेरम। उसकी लेटेक्स जो होती है, स्टेम के सराउंडिंग जो हार्ड कवरिंग होती है ना, उससे ऑब्टेन होती है। तो तुमसे पूछेगा हेरोइन कहाँ से मिलती है, तो लेटेक्स ऑफ द पॉपी प्लांट, पेपावर सोमनीफेरम। ठीक है, ये हो गया मॉर्फिन के लिए। और ये एक्ट कैसे करती है, डिप्रेसेंट, एंड ये बॉडी की फंक्शनिंग को जो होता है वो स्लो डाउन कर देती है। ठीक है, एकदम से इंसान क्या होता है, झूमने लगता है, इसकी वजह से बॉडी का फंक्शन जो होता है स्लो होता है। जब जैसे कोई पेशेंट है उसको सर्जरी के लिए जाना है, ठीक है, ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी के लिए जैसे ही डॉक्टर उसको ले जाते हैं तो क्या होता है, उसको एक एनाल्जेसिक दिया जाता है, पेन किलर। और वो पेन किलर कोई दूसरा नहीं होता है, वो होती है हमारी मॉर्फिन। ठीक है, एक लिमिटेड डोज दिया जाता है उस पेशेंट को। अगर ये डोज हाई हो जाता है ना तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, साइड इफेक्ट में पढ़ लेंगे हम उसको। ठीक है, तो सर्जरी के दौरान जो दिया जाने वाला ड्रग कौन सा है, वो मॉर्फिन है। क्लियर, ये है मॉर्फिन की स्ट्रक्चर। तो देखिए इसमें क्या क्या है, 3 बेंजीन रिंग है, यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हैं, एक ये और एक ये, एक नाइट्रोजन, एक मिथाइल और एक ऑक्सीजन। तो इस स्ट्रक्चर, मॉर्फिन की स्ट्रक्चर को ऐसे हम पहचान सकते हैं। दूसरा जो हमारा ड्रग्स है वो है कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स, कैनाबिनॉइड्स जो होता है, कैनाबिलिस सटाइवा एक प्लांट होता है, कैनाबिस सटाइवा, उससे ऑब्टेन किया जाता है। सपोज दैट ये कैनाबिस सटाइवा प्लांट है, ये जो ऊपर है ये इसका फ्लावर पार्ट है। ठीक है, तो कैनाबिनॉइड कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, इसके फ्लावर के पार्ट से, और बाकी इस प्लांट से जो अदर पार्ट हैं जैसे रेजिन हो गया, लीव्स हो गया, और फ्लोरल टॉप हो गया। तो अगर फ्लोरल एक्सिस से फ्लोरेसेंस से बात करते हैं तो
कैनाबिनॉइड ऑब्टेन किया जाता है। बाकी अदर पार्ट्स होंगे उनसे कौन कौन चीज़ें मिल सकती हैं, मैरिजुआना, हशीश, चरस और गांजा। तो समझ गए ना, प्लांट कौन सा है, कैनाबिस सटाइवा। ठीक है, कैनाबिस सटाइवा के फ्लोरेसेंस से क्या मिलेगा हमको, कैनाबिनॉइड, और अदर पार्ट से मैरिजुआना, हशीश, चरस और गांजा मिल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हेरोइन मतलब कि ऑपिएट का रिसेप्टर कहाँ पे था, CNS और GIT में, ऐसे ही कैनाबिनॉइड का रिसेप्टर कहाँ पे होगा, ब्रेन रीजन में, और ये इफेक्ट करेगा हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैनाबिनॉइड। ये लीव्स बनी है जिससे ये मैरिजुआना, हशीश, चरस और गांजा ऑब्टेन किया जा सकता है। ये इसकी स्ट्रक्चर है, जैसे यहाँ पे मॉर्फिन की ये स्ट्रक्चर थी, केमिकल स्ट्रक्चर, ऐसे ही ये कैनाबिनॉइड की केमिकल स्ट्रक्चर है। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है कोका एल्कोलाइड या कोकीन। कोकीन जिस प्लांट से ऑब्टेन की जाती है वो प्लांट कहाँ का है, साउथ अमेरिका, और उस प्लांट का नाम क्या है, इरेक्थ्रोजाइलम कोका प्लांट। ठीक है, तो कहाँ का नेटिव है ये, साउथ अमेरिका का। प्लांट का नाम कौन सा, इरेक्थ्रोजाइलम कोका प्लांट। ठीक है, और इसी को जनरल लैंग्वेज में जैसे हमने यहाँ पे हेरोइन को क्या बोला था, स्मैक, ऐसे ही यहाँ पे कोकीन को बोल दिया जाता है कोक या क्रैक। क्लियर। इसके रिसेप्टर्स कहाँ पे थे, यहाँ पे हम बात करते हैं ऑपिएट्स के CNS और GIT पे। कैनाबिनॉइड के ब्रेन पे रिसेप्टर थे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट करता था। ऐसे ही ये जो कोकीन है ना, ये ब्रेन के डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर से बाइंड कर जाता है, उसके बाद इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, तो ये डोपामिन जो एक टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर है उससे बाइंड करता है जाके, और एक्सेसिव डोज लेंगे ना तो हैलुसिनेशन काज कर देगा, ये विभ्रामक। ठीक है, भ्रम पैदा कर देगा तुम्हारी बॉडी में, तुम्हारे दिमाग में भ्रम पैदा कर देगा। कौन सा, ये कोका एल्कोलाइड, कोकीन। कुछ और भी हैलुसिनेजेनिक प्लांट हैं, जैसे धतूरा के सीड अगर खा लिए ना तो तुमको भ्रम पैदा हो जाएगा, विभ्रामक हो जाएगी, तो ये धतूरा के सीड भी इसमें आएगा, और एट्रोपा बेलाडोना। ठीक है, तो ये कुछ हैलुसिनेजेनिक प्लांट हैं। नेक्स्ट देखते हैं जो मेंटल इलनेस और इंसोम्निया। इंसोम्निया क्या होती है, स्लीपिंग डिसऑर्डर, नींद से रिलेटेड बीमारी होती है, उनसे में कुछ ड्रग्स दिए जाते हैं, जैसे बार्बिट्यूरेट्स, एम्प्टामिन, बेंजोडाइजोपाइंस। तो ये 3 ड्रग दिए हैं NCERT के अकॉर्डिंग, जो मेंटल इलनेस और इंसोम्निया में दिए जाते हैं, स्लीपिंग डिसऑर्डर में दिए जाते हैं। मॉर्फिन के बारे में हमने अभी आपको बताया है, एनाल्जेसिक, और सर्जरी के टाइम पेशेंट को दिया जाता है। ठीक है, पेन किलर। और साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, ये एडिक्शन कॉज कर देती है, ज़्यादा नहीं दी जाती है। ठीक है, एडिक्शन कॉज कर देती है, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन कॉज कर देगी, नोजिया हो जाएगा, ओवरडोज कैन बी फैटल। ज़्यादा डोज नहीं दिया जाता है, लिमिटेड डोज दिया जाता है सर्जरी के टाइम, जब पेशेंट को भी दिया जाता है ये मॉर्फिन। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने ओवरऑल लास्ट पॉइंट को कवर कर लिया है, जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। क्लियर।